भिंड की तो भिंड से हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जुड़ चुके हैं। जी आदित्य, आपसे पूछना चाहेंगे ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर भिंड में सुर्खियों में रहने वाली है? जी श्री जी, बिल्कुल आपको बता दूं, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि भिंड में सुबह ददरुगा धाम पर जाते समय एक श्रद्धालु की एक्सीडेंट में मौत हो गई। आपको दरअसल बता दूं कि ये पूरा मामला मऊ थाना अंतर्गत झांकरी चौकी पड़ती है। झांकरी चौकी अंतर्गत ये पूरा मामला है। सुबह श्रद्धालु दर्शनों के लिए ददरुगा धाम जा रहा था डॉक्टर हनुमान के दर्शन करने के लिए। वहीं तेज रफ्तार डंपर ने उस बाइक सवार को टक्कर मार दी। इससे गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। हालांकि पुलिस को जब इसकी सूचना मिली चक्का जाम की, तो तत्काल मौके पे भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और समझाइश दी जा रही है लगातार। और जो रफ्तार का सबसे बड़ी बात है, ये रफ्तार का कहर जो है भिंड में आखिर कब थमेगा। रफ्तार के कहर से भिंड में कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको साथ ही बता दूं कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। वहीं रक्षक निरीक्षक अरविंद सिंह शेखरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 प्लाटून जो है वो हिस्सा लेंगे, जिसमें एसएफ की एक टुकड़ी है वो हिस्सा लेगी। साथ ही जिला पुलिस बल की जो टुकड़ी है वो भी उसमें हिस्सा लेगी। जिला पुलिस बल पुरुष की टुकड़ी और जिला पुलिस बल महिला की टुकड़ी शामिल होगी। साथ ही होमगार्ड की भी टुकड़ी शामिल होगी। साथ ही आपको बता दूं एनसीसी बालक और बालिका ये दोनों टुकड़ियां भी शामिल होंगी परेड के दौरान। और आपको बता दूं स्काउट गाइड की भी 2 टुकड़ियां शामिल होंगी, जिसमें बालक और बालिका ये दोनों टुकड़ियां शामिल रहेंगी। इसके बाद ही कई और जो प्लाटून है वो भी इसका हिस्सा बनेंगे। आज लगातार जो स्वतंत्रता दिवस को लेकर इन टुकड़ियां का जो रिहर्सल है वो जारी है। इसका ये रिहर्सल कल ये फाइनल हो जाएगा। इसकी कल फाइनल होगी और जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अच्युत यादव और जिले के अन्य और भी अधिकारी इसका निरीक्षण करेंगे और कल फाइनल ये तय कर दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दूं भिंड जिले में जो स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण पुलिस लाइन में किया जाएगा, ये भिंड के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल जो हैं वो भिंड में ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो जिला पंचायत भिंड के द्वारा विशेष भोज का जो आयोजन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया जाता है और भिंड के ये विक्रमपुरा शासकीय माध्यमिक विद्यालय में ये शासकीय भोज का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही भिंड कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव ने लोगों से हर घर तिरंगा की अपील की है और साथ ही एमजीएस कॉलेज में स्थित सेल्फी पॉइंट पर एक सेल्फी लेकर उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया है, ताकि लोगों तक ये पहुंचाया जा सके कि हर घर तिरंगा को लेकर जो ये मुहिम है ये लगातार जारी है। साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरीके से भिंड शिक्षा विभाग की ओर से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जिस तरीके का जो भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगे। लगातार भिंड शिक्षा विभाग की ओर से निरीक्षण भी किए जाते हैं और निरीक्षण के दौरान शिक्षकों को दिशा निर्देश दिया जाए कि समय पर आप विद्यालय पहुंचिए और समय पर विद्यालय से आइए। ऐसा नहीं कि आप पहुंच जाएं और वहां से पर बीच में ही निकलते लगे, क्योंकि बच्चों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय की साफ सफाई सुदृढ़ व्यवस्था पर भी जोर दिया जा रहा है। साथ ही आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग में एक और कड़ी आती है, जो कि शिक्षक तो है ही जो, लेकिन जो संकुल होते हैं, संकुल प्राचार्य होते हैं जिनमें डीडीओ का प्रभार होता है, उनमें कई अनियमितताएं देखने को मिलती हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं इसी कड़ी में चंदूपुरा एक मामला सुर्खियों में बना रहा है और चंदूपुरा हमेशा ही सुर्खियों में, क्योंकि 2003 से लेकर 2015 तक का वहां से रिकॉर्ड ही गायब है। जब रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो भला जानकारी कैसे साझा की जाएगी, चाहे वो विभागीय अधिकारी हो या फिर विधानसभा हो या फिर कोई भी अधिकारी जानकारी मांगे। जब रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। ऐसे में ज्वाइंट संयुक्त संचालक लोक शिक्षण कार्यालय ग्वालियर को ये जांच के आदेश दिए थे, लेकिन जांच ही पूरी हो गई है और उसके बावजूद भी जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं अरविंद सिंह जी, उन्होंने अभी तक जांच टीम के द्वारा जो भेजे गए प्रस्ताव, निलंबन का प्रस्ताव भेजा गया था, उन पर अभी तक न तो कोई निलंबन किया गया है, लेकिन एक विभागीय जांच फॉर्मेलिटी के तौर पर कर दी गई है। तो इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारियों और ऐसे भ्रष्टाचार
जो करने वाले कर्मचारी हैं शिक्षा गम उनके साथ कहीं ना कहीं सांठ-गांठ भी हो सकती है। हालांकि शिकायतकर्ता पहले भी आरोप लेन-देन का लगा चुका है इस मामले को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो चुकी है। जी शिल्पी जी। जी आदित्य, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे भिंड से हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी, जिन्होंने हमें उन खबरों के बारे में बताया कि जो आज दिन भर भिंड में सुर्खियों में रहने वाली है।